वृंदावन में रास रचा के प्रेम की बंसी बजा के जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तो पूरे ब्रज में एक सन्नाटा छा गया। कृष्ण के बिना जैसे समय थम गया हो, बांसुरी की तान रुकी, यमुना की लहरें ठहर गई और गोपियों की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। पर उस सबसे ऊपर राधा खड़ी थी, शांत, गंभीर, पर भीतर टूटती हुई। कृष्ण जब रथ पे सवार हुए तो राधा बहुत दूर से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई विलाप नहीं किया। वे जानती थी कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है, वो तो साक्षात परमात्मा है और परमात्मा की कोई दिशा नहीं होती, कोई बंधन नहीं। परंतु प्रेम वह मनुष्य को बांध ही लेता है और राधा तो कृष्ण की प्राण थी। कृष्ण चले गए, वृंदावन सूना हो गया, पर राधा वहीं थी, उसी वृंदावन में, उसी कुंज गली में, उसी यमुना किनारे। हर सुबह सूरज उगता, राधा उसी स्थान पे जाके बैठ जाती जहाँ कृष्ण कभी बंसी बजाया करते थे। वो न रोती न बोलती, बस कृष्ण के नाम का जाप करती। राधा का वियोग रोने वाला नहीं था, वो तो एक तपस्या बन चुका था। उनका प्रेम अब कोई सांसारिक प्रेम नहीं रहा, वह एक साधना बन गया। लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, राधा समय बीत गया, कृष्ण अब राजमहल में है, उनका रास्ता अलग है। पर राधा मुस्कुराती, वो मुस्कान जिसमें आंसुओं का स्वाद था। वो जानती थी कृष्ण उनसे दूर नहीं है, वे तो बस उनकी आंखों से ओझल हैं। उधर कृष्ण भी मथुरा में राजसी वस्त्रों में लिपटे, लेकिन भीतर उनका मन शांत नहीं। वो जितने बाहर से राजा थे, भीतर उतने ही अधूरे। राधा की यादें उनके हृदय को छूती। वे राधा की आंखों की वो आखिरी झलक नहीं भूल पाए जब उन्होंने रथ को जाते हुए देखा। एक दिन कृष्ण अपने मित्र उद्धव को वृंदावन भेजते हैं। कहा, जाके देखो मेरे पीछे वृंदावन कैसा है, राधा और गोपियां कैसी हैं। उद्धव मथुरा के राजदूत की तरह गए, ज्ञान के साथ, वैराग्य के भाव में। उन्होंने सोचा कि राधा और गोपियों को कृष्ण के बिना जीवन जीने का उपदेश देंगे। लेकिन जब वे वृंदावन पहुंचे और राधा से मिले तो उन्होंने देखा एक स्त्री जो सांसारिक दृष्टि में अकेली थी, लेकिन आत्मा से इतने बड़े प्रेम में डूबी कि वहां कोई उपदेश टिक ही नहीं पाया। राधा ने उद्धव से कुछ नहीं मांगा, न कृष्ण की वापसी, न कोई संदेश, बस एक मुस्कान दी और कहा, उद्धव तुम ज्ञानी हो, तुमने वेद पढ़े होंगे, उपनिषद समझे होंगे, पर क्या तुमने कभी प्रेम में जलती आत्मा की आवाज सुनी है। उद्धव हैरान। गोपियां रो रही थी, राधा शांत थी, लेकिन उस शांति में एक गहरा तूफान था। राधा बोली, कृष्ण को हम भूले नहीं हैं, पर वह अब स्मृति नहीं रही, वह तो अब हर कण में बस गए हैं। हर फूल में कृष्ण है, हर हवा में उनकी बंसी है और मेरे हर श्वास में वे स्वयं है। उद्धव ने अपनी आंखों से देखा, राधा का प्रेम भौतिक नहीं था, वह प्रेम था नित्य, अद्वितीय, शाश्वत। उद्धव वापस लौटे, पर अब वे उद्धव नहीं रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु आप भाग्यशाली हैं कि राधा आपसे प्रेम करती है। ऐसा प्रेम संसार में और कहीं नहीं। वृंदावन की वो भूमि आज भी आपके नाम से धड़कती है, पर राधा की सांसों से उसमें जान है। कृष्ण चुप रहे, उनकी आंखों में नमी। वो जानते थे उन्होंने प्रेम को खोया नहीं, पर अब वह प्रेम किसी देह, किसी संबंध में नहीं था। अब वह अदृश्य था, पर हर जगह था। राधा और कृष्ण का मिलन कभी शरीर से नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेम आत्मा का था। वियोग में भी वो एक थे, एक ऐसा प्रेम जो कभी न जन्मा न कभी मरेगा, जो न शब्दों में बन सकता है न किसी मंदिर में समा सकता है। और इसीलिए आज भी जब कोई वृंदावन में कृष्ण पुकारता है तो उसकी आवाज से पहले राधे निकलती है, क्योंकि कृष्ण को पाने के लिए पहले राधा को पाना जरूरी है। तो ये थी कृष्ण और राधा के वियोग की कहानी।